तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज हमारा डे दूसरा है यूनिट फर्स्ट का और हम हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा वलय हो गया, यह इस तरह है जैसे गोला में है, इस तरह गोला में है, इस तरह है, इस तरह, ठीक इस तरह हम फिगर बनाए, लेकिन यह किस तरह है, इस तरह एकदम गोला में है। और यहाँ से हमको इस बिंदु पर हमको एक समान रूप से आवेशित है, यानी प्लस क्यू से पूरा यह आवेशित है, हमने मान लिया एक समान रूप से पूरा आवेशित है, गोला है इस तरह हम यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ से हमको यक्स दूरी पे जो बिंदु पी है, यहाँ पे हमको इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो माना प्लस क्यू कूलाम से आवेशित एक वलय प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। पूरा क्यू प्लस क्यू से आवेशित है एक समान रूप से और के वाले माध्यम में रखा गया है। वलय के केंद्रों से, यानी वलय के केंद्र, यानी जब ये गोला है इस तरह, यहाँ से गोला इस तरह है, ठीक यहाँ से यानी इसके केंद्र से एक्स दूरी पे बिंदु पी है, यहीं पे हमको इसके कारण यहाँ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम मानते हैं माना वलय का अति सूक्ष्म अवयव ए बी है। मान लिया वलय का जो सूक्ष्म अवयव ए बी है, ठीक ए बी से आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर हमारा बिंदु पी है। अब हम यह हो गया, और इसका जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव है यह हमारा डेल क्यू है, इसका सूक्ष्म अवयव का आवेश डेल क्यू है। अतः डेल क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम पहले बताए थे, जब पहले दिन बताए थे कि यह याद रखना है। तो कितना होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो यहाँ पे हमने 1/4πε0 डेल क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको हमने समीकरण नंबर 1 में। अब इसके ठीक सामने इसके ही लंबाई का एक और अवयव हम ले लेते हैं सी डी, और इसका भी आवेश कितना होगा, डेल क्यू, और इससे दूरी जो है वो भी हमारा क्या है, आर, ठीक। तो इसके कारण यानी इस सूक्ष्म अवयव के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे। सिमिलरली ए बी के सामने ठीक सामने समान माप के सूक्ष्म आवेश डेल क्यू के कारण आर दूरी पर बिंदु पी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के डेल क्यू अपान आर स्क्वायर। यानी दोनों चीज सेम है। E2 तथा E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करने से, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ये हमारा वेक्टर राशि है, तो इसको हम क्षैतिज घटक में बांट सकते हैं। तो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 cos थीटा, ठीक E1 cos थीटा, और E2 को जब बांटेंगे तो ये नीचे हो जाएगा एक E1 E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, ये हो गया हमारा। तो यहीं पे हमारा इसी पे एक और रहेगा E2 cos थीटा, इसको हमको देखना है, E2 cos थीटा हो गया। अब हम देखेंगे इस तथा E1 और E2 का मान बराबर है, E1 और E2 का जो मान है सेम है होने पर E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा। अब देखिए जो ये है E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये विपरीत दिशा में, यह कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, विपरीत दिशा में कर निरस्त हो जाएंगे। जबकि E2 cos थीटा तथा E1 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे हमारे E1 cos थीटा E2 cos थीटा हमारे जुड़ जाएंगे। तो इसको हमने जोड़ दिया, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार अब हम देखेंगे, ये हमारा था। अब इसी तरह डेल क्यू सब जगह ले लें, छोटे छोटे अवयव में बांट कर पूरे चलते अगर देखेंगे तो जो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो केवल E1 cos थीटा चलते होगा, जो साइन थीटा वाला टर्म है वो निरस्त हो जाएगा, इसलिए हम इस पूरे को जोड़ देंगे। इसी प्रकार पूरे वलय को देखने पर पूरे वलय के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदिश घटकों के कारण होगी, यानी अक्ष के अनुदिश में यह घटक के कारण ही होगी। सो पूरे वलय के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब जोड़ देंगे पूरा को तो हमारा निकल जाएगा E1 cos थीटा। अब E1 का मान हमको पता है 1/4πε0 के डेल क्यू अपान आर स्क्वायर cos थीटा। यह हमारा जो टर्म है E1 1/4πε0 क्यू और cos थीटा 1/r स्क्वायर, इसको हमने आगे निकाल लिया। समेशन ऑफ डेल क्यू हमने लिख दिया। समेशन ऑफ डेल क्यू मतलब जो पूरे वलय है उसका पूरा आवेश, तो डेल क्यू का पूरा आवेश क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया, यानी 1/4πε0 के क्यू cos थीटा अपान आर स्क्वायर। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम फ्रॉम फिगर से हम देखेंगे जो आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर, इसको अगर हम इस तरह, यानी ये गोला था तो यह हमारा हो गया इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे इस टर्म को अगर हम बनाएंगे तो यह हो जाएगा इस तरह, और ये हमारा हो गया त्रिभुज हो गया। तो ये हमारा कर्ण हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है और यह आर है,
यदि एक्स है। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो आर का मान इतना हो गया। अभी यहाँ से हम देखेंगे ये थीटा है हमारा, यहाँ पर थीटा है, इस तरह जो था ये थीटा है, यहाँ पर इतना जो टर्म था ये थीटा है। ठीक, यहाँ से यहाँ की भी दूरी तो यही होगी, तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर काश थीटा बराबर एक्स बाई आर। तो आर का मान यहाँ पे हमने दिया, काश थीटा बराबर एक्स बाई इतना हो गया, आर का हो गया। अब हम इसी इक्वेशन में 3 वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 3 पुट कर देंगे तो हमारा क्यू एक्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक था और हमारा कंप्लीट हो गया। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब